95% लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है और कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। इन सब कन्फ्यूजन को आज हम इस टॉपिक में दूर करेंगे और पॉलिनोमियल चैप्टर को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। इसका मतलब है कि अगर वेरिएबल की पावर माइनस में है या रूट में है या डेसिमल में है तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो कह सकते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल होने के लिए उसके वेरिएबल में पावर होल नंबर में होना चाहिए, यानी 0, 1, 2, 3 होना चाहिए। जैसे देखते हैं, अगर कहा जाए एक्स स्क्वायर तो क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो है वेरिएबल का पावर 2 है, 2 एक होल नंबर है, इसलिए ये जो है पॉलिनोमियल है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। अगर पूछा जाए x टू द पावर 1/2 क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल का पावर 1/2 है, 1/2 होल नंबर नहीं होता है, इसलिए जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। अगर एक एक्सप्रेशन ऐसा लिखा हो x टू द पावर 0.25 तो क्या पूछा जाए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, यानी वेरिएबल का पावर 0, 1, 2, 3 होगा। अगर पूछा जाए 1/x पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो देखो 1/x पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर -1, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेरिएबल का पावर जो है निगेटिव है, माइनस है, होल नंबर नहीं है, इसलिए जो है 1/x पॉलिनोमियल नहीं है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 1/x टू द पावर -2 पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये आ जाएगा x² तो अगर ये x² हो जाता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे वेरिएबल की पावर होल नंबर हो गया, तो 1/x टू द पावर -2 क्या है, पॉलिनोमियल है। अब आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, तो इसके लिए 2 कैटेगरी बनाई गई है। एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने होते हैं, दूसरा नंबर ऑफ पावर्स या डिग्री के बेसिस पे कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। तो देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने तरीके के होते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल में 1 टर्म है तो उसको बोलेंगे हम मोनोमियल। एग्जाम्पल जैसे x, y या 2। अगर पूछा जाए कि यहाँ पे जो है ये सब जो है x, y और 2 ये सब जो है मोनोमियल के एग्जाम्पल है, जहाँ नंबर ऑफ टर्म 1 है। बाइनोमियल क्या होता है, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म होते हैं, या ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं, उनको बाइनोमियल बोलते हैं। तो बाइनोमियल के लिए 2 टर्म होना जरूरी है। जैसे x + 2 तो इसमें 2 टर्म हैं, तो इसको जो है हम बाइनोमियल बोलेंगे। ट्राइनोमियल का मतलब है ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल जिनमें जो है 3 टर्म हो, उनको जो है ट्राइनोमियल बोलेंगे। 3 टर्म होने जरूरी हैं, इसको लिखेंगे x² + x + 3। तो देखिए इसमें 3 टर्म है, इसलिए इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। ऐसे अगर मोर देन 3 टर्म है तो उसका नाम मल्टीनोमियल होगा, यानी अगर 3 से ज़्यादा टर्म है किसी पॉलिनोमियल में तो उसको हम मल्टीनोमियल कहेंगे। तो ये रहा कि टाइप जो है पॉलिनोमियल का। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर और डिग्री। तो डिग्री या पावर के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने तरीके के होते हैं। तो अगर जो किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और अगर किसी
पॉलिनोमियल पे पावर 0 है या कांस्टेंट नंबर है तो उसको कांस्टेंट या 0 डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल की पावर 3 है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, और अगर किसी पॉलिनोमियल पे पावर 4 है तो उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, और अगर किसी पॉलिनोमियल पे हाईएस्ट पावर 5 है तो उसको क्विंटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो क्वेश्चन है 3xy+2 में हाईएस्ट पावर क्या है या ये किस डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो बहुत सारे लोग आंसर करते हैं कि 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे जो है ये आंसर गलत है। यहाँ पे डिग्री इसकी जो है 2 होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो वेरिएबल की पावर जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अगर 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। तो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 हो जाएगी, तो आंसर होगा 2, यानी जो है 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में, इस पॉलिनोमियल की आपको डिग्री बतानी है, आंसर कमेंट में लिखिए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर, वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 2 है, यानी x स्क्वायर लिखा है, तो इसकी डिग्री जो है 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 7x² y + 3x² + 2, इसका आंसर कमेंट में मेंशन करिए। देखते हैं इसका आंसर। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी। तो यहाँ पे जो है हाईएस्ट डिग्री x² और y है, तो y का पावर यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 3 होगी, यानी ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7y⁴ + 9x³ + 3x² + 2, इसमें जो है वेरिएबल की आपको पॉलिनोमियल का डिग्री बताना है, तो आंसर जो है कमेंट में मेंशन करिए। देखते हैं इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी। तो बहुत सारे लोगों का आंसर 4 आया होगा, क्योंकि यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर 4 है। तो पूरे यहाँ इक्वेशन में अभी जैसे दिख रहा है कि हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसलिए कई लोगों ने 4 मेंशन किया होगा, जो कि गलत है। आंसर होगा यहाँ पे 5। कैसे होगा देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई में है दूसरे के तो उनकी पावर्स को हम ऐड करके लिखते हैं। तो यहाँ पे इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 2 है, तो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होगी 5। तो यहाँ पे 5 हमारा करेक्ट आंसर होगा।